नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी ने सबसे पहले बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश का पूजा अर्चना किया और इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। अब ओखा द्वारका से बेट द्वारका जाने के लिए लोगों को बोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि ब्रिज को बनाने में 978 करोड़ की लागत आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैंने उन क्षणों का अनुभव किया जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैंने गहरे समंदर के अंदर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारका के बारे में काफी कुछ लिखा है। इसी के साथ पीएम मोदी ने आगे कहा कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था। तो पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 110वें एपिसोड में लोगों को संबोधित करते हुए नारी शक्ति पर जोर दिया और कहा कि आज देश में हर तरफ नमो ड्रोन दीदी की चर्चा हो रही है। उन्होंने एपिसोड में सीतापुर की ड्रोन दीदी सुनीता से बात की और उन्हें बधाई भी दी, जिन्होंने कहा कि वो ड्रोन की मदद से कृषि काम भी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये नमो ड्रोन दीदी कृषि क्षेत्र में प्रमुख काम कर रही है। मेरा ये मिशन लखपति दीदी बनाने का है। साथ ही उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस की बात कही और उन्होंने कहा कि इस दिन को वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है। पिछले कुछ सालों में सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ी है। तो उत्तर प्रदेश में गोसाईगंज के अर्जुनगंज में सीएम योगी के काफिले से जुड़ी गाड़ी का हादसा में शिकार हो गई थी और इस हादसे में घायल हुए 11 लोगों में से 2 लोगों की जान चली गई है। घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा था और इसी दौरान एक महिला और एक किशोरी की मौत हो गई। शनिवार की रात सीएम योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी उनकी फ्लीट से पहले रास्ते का निरीक्षण करने वाली एंटी डेमो गाड़ी के साथ हादसा हो गया और पलट गई थी। इस हादसे में 5 पुलिसकर्मियों समेत कुल 11 लोग घायल हुए थे। घायलों को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट भी किया गया। दुर्घटना में घायलों को देखने के लिए रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे। आपको बता दें कि सीएम ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख मुआवजा देने की बात कही और साथ में घायलों को 50-50 हजार के मुआवजा देने की बात कही है। तो पश्चिम बंगाल का संदेश खाली लगातार चर्चाओं में है। टीएमसी के नेता पर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे लेकर लगातार विपक्षी नेता और अन्य लोग संदेश खाली जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का संदेश खाली का दौरा कर रहे फैक्ट फाइंडिंग समिति के सदस्यों को दक्षिण 24 परगना के भोजेरहाट में रोक दिया गया। वहीं विपक्ष लगातार ममता सरकार पर हमलावर भी है और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हाथ में ये केस सुपुर्द करना चाहिए। पुलिस इसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश में लगी हुई है। तो दिल्ली के मंत्री और आपके नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि आप नेता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की सरकार को दिल्ली के लोगों ने चुना है। सीएम अरविंद केजरीवाल लोगों के लिए कोई स्कीम लाना चाहते हैं तो बीजेपी कौन होती है उन्हें रोकने वाली। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि ये लोग जनता के विरुद्ध काम कर रहे हैं और सीएम जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो दिल्ली में पानी के बिल का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर पानी के बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते पानी के बिल को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि दिल्ली वासियों को दोगुने पानी के बिलों को माफ करवाना, लेकिन आपके प्रयासों के बावजूद भी ये लागू नहीं हो पाई। इसके बाद आपका आरोप है कि इस योजना को बीजेपी द्वारा रोका गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है।
तो बीएसपी सांसद रितेश पांडे के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो गई है। साथ ही बीएसपी सांसद रितेश पांडे के बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जदयू नेता केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। जदयू नेता ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की अवसरवादी नीति की वजह से ही बहुजन समाज पार्टी अपने अवसान की तरह है। उनका विधानसभा में मात्र एक विधायक है और लगभग सभी सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। और इसी के साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बीएसपी सांसद का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी के परिवार में रितेश जी का स्वागत है और हम सब मिलकर अब काम करेंगे। तो इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। पुणे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी कर पुलिस ने करोड़ों की ड्रग्स जब्त की है। ये खबर हम आपको पुणे से बता रहे हैं, जहां पुणे पुलिस ने कई जगहों पर एक के बाद एक छापेमारी कर लगभग 1800 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग को जब्त कर लिया है, जिसे म्याऊ म्याऊ भी कहा जाता है। पुलिस द्वारा जब्त की गई इस मेफेड्रोन ड्रग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में फैक्ट्री मालिक भीमाजी उर्फ अनिल परशुराम साबले समेत 9 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा है कि दौंड तालुका में एक रासायनिक निर्माण कारखाने, पुणे की विशांतवाड़ी स्थित 2 गोदामें, सांगली और दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में दुकानों सहित कई जगहों पर छापेमारी की गई थी और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई।